नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। मैं आर.के. सैनी आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी व ऊंचाई वाला जो पिच वाला टॉपिक चल रहा था अपना, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं करवा दी थे मैंने और बचे हुए क्वेश्चन आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है अपने पास, देखो अपने पास क्या है, दो स्तंभ है, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, दो पोल है, खंबे हैं, ठीक है, और ये तो 16 मीटर का है और ये 14 मीटर का है, ठीक है। सवाल समझने की कोशिश करना। अपने पास दो खंबे हैं, सॉरी, एक तो 20 मीटर का है, 14 मीटर का है, ये 20 मीटर का बड़ा वाला, क्लियर है। दो खंबे हैं, दो पोल है, स्तंभ, ठीक है। तो अपने पास क्या है, दो पोल है और ये दो खंबे हैं। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, इसकी कितनी 14 मीटर है। ये दोनों कहाँ खड़े हैं, जमीन पे, क्षैतिज पे खड़े हैं, क्लियर है। और आपको पता दोनों खंबे ऊर्ध्वाधर खड़े होते हैं, वर्टिकल, ठीक है। ये क्या हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, क्षैतिज। अब सवाल ये बोल रहे हैं कि इनके दोनों शीर्ष जो टॉप है वो किसी तार से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, तार, वायर, ठीक है, तार से जुड़े हुए हैं और वो क्षैतिज के साथ, अब यहाँ क्षैतिज तो है नहीं तो यहाँ अपन डैश करना पड़ेगा, काल्पनिक, तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है अपने पास, 30 डिग्री का। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है अपने पास, 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमें तार की लंबाई निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कौन सी, ये वाली है। नामकरण कर देता हूं उसका मैं, देखो ए बी सी डी और ई, क्लियर है। अब समझने की कोशिश करना, ये पूरे 14 मीटर का था पूरा और ये पूरी कितनी थी, 20 मीटर की थी, क्लियर है। अब ये रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 14 तो ये कितने हो गया, 14। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखो 20 में से 14, देखो पूरी 20 थी ना, 20 में से 14 माइनस करो तो ऊपर वाली कितनी आ गई, 6 मीटर, समझ गए। 20 है टोटल, 20 में से मैंने कितना 14 माइनस कर दिया तो कितना आ गया अपने पास, 6 मीटर आ गया, क्लियर है। अब सवाल ये बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई, क्लियर है। तार की लंबाई कहाँ अपने पास, ए, ठीक है, ये तो वायर है। अब ट्रायंगल कौन सा बन गया अपना, ये बन गया, कौन सा, ए बी ई, ए बी और ई, क्लियर है। इस ट्रायंगल से मतलब है अपने को, कोई कौन से ए बी और ई से, ठीक है। दोबारा से एक बार फिर रिपीट करूं, ये खंबा था अपने पास, स्तंभ था, कितना था, 20 मीटर का, ये कितना था, 14 मीटर का, ठीक है। तो ये पोल है अपने पास 20 मीटर का था और ये 40 मीटर का था। अब ये सवाल बोल रहा है कि दोनों की जो टॉप है, शीर्ष है, वो किसी वायर से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ए वायर उससे कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो वायर है ना वो क्षैतिज के साथ अपने पास हॉरिजॉन्टल जो लेवल होता है उसके साथ कितनी डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो यह हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, छत तो नहीं हो सकती, पोल है तो, लेकिन अपन क्या मान सकते हैं, इमेजिनरी तो अपन डैश कर दिए, ठीक है। तो अगर ये पोल, अगर दोनों खंबे मकान पे हो सकते हैं, देख पाए, जैसे ये छत है और एक खंबा इधर लगा हुआ है, एक खंबा इधर लगा हुआ है, तब तो हो सकता है, ठीक है। तो छत के साथ कितने डिग्री बना रहे, 30 डिग्री का बना रहे, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात करो, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, क्लियर है। तो ये 14 तो ये 14 हो गई, कैसे, आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो 14 तो ये 14, क्लियर। तो ये पूरी 20 थी, आप खुद ही मान लगा सकते हो। जैसे आपके पास ये 20 है और ये कितना है, 14 मीटर का है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये दोनों बराबर, यहाँ से कट करोगे तो ये 14 का माइनस कर दोगे, 14 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा ऊपर, 6, क्लियर है। तो ये 6 बच गया, क्लियर है। तो अपने को ट्रायंगल कौन सा मिला, ए बी ई, ए बी और ई, थीटा अपने पास ये 90 डिग्री का हुआ, 90 डिग्री सामने मुझे क्या होती है, हाइपोटेनस यानी कारण, थीटा के सामने मुझे क्या होती है, लंब यानी परपेंडिकुलर,
ये कल वाली क्लास में अच्छी तरह से बताया था। और बचा हुआ क्या होगा, बेस, यानी क्या हो गया, आधार। ठीक है, तो मैं देखो लिखूं सॉल्व, ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी और ई, त्रिभुज किसमें, ए बी और ई में। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले क्लियर है, दोनों क्लास एक चल रही है। इतनी बड़ी क्यों बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया, दो पोल थे। ठीक है, अब क्या आएगा देखो, हाँ अब मैं क्या लेकर चलूंगा, देखो मेरे को क्या निकालना है, एच निकालना है, हाइपोटेनस, क्यों, तार की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर, एच निकालना है। और मैंने दे क्या रखा, पी दे रखा परपेंडिकुलर, तो एच और पी में रिलेशन देखूंगा। मैंने कल क्या बताया, जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है, एच गिवन है, सॉरी पी गिवन है कितना, 6 मीटर, और एच हमें निकालना है, क्यों, तार की लंबाई, पी गिवन है, एच निकालना है, यानी हमें कर्ण निकालना है, तार की लंबाई, और हमें लंब दे रखा है, तो लंब और कर्ण, और पी और जो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन है, साइन का, किसका है, साइन का, क्लियर है, लंब और कर्ण में किसका रिलेशन है, साइन का, फिर कोसेक का, या फिर पी और एच में किसका रिलेशन है, साइन का है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखो मैं ले रहा हूं साइन थीटा, पी अपॉन एच, लंब बटे कर्ण, क्लियर है, क्या होता है देखो, पी यानी अपने लंब कितना देगा, अपन को 6 मीटर है, 6 मीटर कैसे है वो आपको दिखाना पड़ेगा, कैसे, 20 में से क्या माइनस किया था अपन ने, 14, तो कितना मीटर आया था, 6 मीटर, क्लियर है। अब अपने पास क्या बचा, हाइपोटेनस एच, यानी कर्ण बच गई कितनी, निकालनी, इसका नाम कुछ नहीं तो ए ही है, ए लिख दो, क्लियर है। अब वैल्यूज पुट करेंगे अपन, थीटा, थीटा भी लिखो यहाँ पे, कितने डिग्री का देगा अपन को, 30 डिग्री का, क्लियर है। जिसको डायग्राम बनाना आ गया क्वेश्चन हो जाता है, इसमें डायग्राम अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखो साइन 30, इसका परपेंडिकुलर अपने पास 6 बटे कितना आ गया, ए, क्लियर है। और साइन 30 की वैल्यू होती है अपने पास कितनी होती है, 1/2, 6 बटे क्या ए, 6 अपॉन में क्या ए, क्लियर है। बिन बराबर बिन क्या आएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई बाई सीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ए बराबर कितना आ गया, 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया, 12 मीटर, क्लियर है। अतः तार की लंबाई कितने मीटर है, 12 मीटर है। ठीक है, क्या आएगा, थैस क्या आएगा, बेस लेंथ ऑफ द, क्या आएगा, बेस लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू कितने आ गई, 12 मीटर, क्लियर है। ये एग्जांपल अपना फर्स्ट क्लियर हो जाता है। अब एग्जांपल सेकंड, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, और जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हमें क्वेश्चन नंबर या फिर कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखो एक टावर है अपने पास, एक मीनार है, ठीक है, टावर, जिसका आधार है बेस, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करना, इसका टॉप हो जाएगा शिखर। सवाल ये बोल रहा है कि इसके आधार से, ठीक है ना, इसके आधार से ए व बी मीटर की दूरी पर, तो देखो यहां से आधार से एक पॉइंट लिया, वो है इसकी डिस्टेंस है बी, यहाँ क्या, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है बी, और इसी के आधार से वापस आधार से दूसरा पॉइंट है ए मीटर की डिस्टेंस पे, उसको आगे बढ़ाओ यहीं से आधार से, क्लियर है। इस पॉइंट को ले लिया मैंने क्या, ए, या फिर इसको ले लो डी, इसको ले लो सी, इसको बी, इसको क्या ले लो ए, ठीक है। सवाल दोबारा से, एक टावर है, एक मीनार है, उसके बेस से, ठीक है, फ्रॉम बेस
दो पॉइंट है अपने पास जो किस डिस्टेंस पे है, पहला पॉइंट है वो तो बी डिस्टेंस पे है, और उसके बेस से, फ्रॉम बेस वापस आधार से, यहां से मत लेना, आधार से साफ लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, उसी आधार से बी मीटर ए मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट कौन सा आ गया डी। यहाँ पे ये भी पता है आपको ए बड़ा किससे, बी से, क्लियर है, ए की डिस्टेंस बड़ी किससे, बी से, ठीक है। तो से बनने वाले यूनियन कोण, एंगल ऑफ इवेल्यूएशन कितनी डिग्री के है, इसको देखो ये दोनों एंगल है ना, वो ऐसे बोल सकता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी क्या बोल सकते हैं, पूरक कोण, क्या बोल सकता है, पूरक कोण। फिलहाल अपन को दे रखा क्या, पहला एंगल तो दे रखा अपन को 60 डिग्री का, और दूसरा क्या दे रखा है 30 डिग्री का, क्लियर है। दोनों का सम कितना आ गया 90, कितना आ गया 90 का। ये बोर्ड में पूछा हुआ अभी था, मैं रफ दोबारा से समझाता हूँ। अगर वो ऐसे बोलेगा, समझने की कोशिश करना, कीजिए, दोनों तरीके सेम है। वो बोलेगा कि अगर दोनों कोण क्या है, देखो दोबारा से आधार से ए और बी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट थे, तो बी डिस्टेंस भी हो गया, ए डिस्टेंस भी हो गया। जो मीनार के सीकर के साथ, टॉप के साथ बनाने वाले एंगल ऑफ इवेल्यूएशन यानी यूनियन कोण है, वो पूरक कोण है, यानी क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90, ठीक है। पूरक कोण का फिर कितना होता है 90। तो अगर 90 में अगर अपन इसको थीटा लेंगे तो ये क्या आएगा 90 माइनस थीटा, क्लियर है। या अगर फिर इसको मैं थीटा लेता हूं, या फिर इसको ऐसे मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इसको थीटा लूंगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्लियर है। जब वो पूरक कोण बोलेगा, पूरक कोण का योगफल में देखो दो कोण का योगफल 90 है, अगर एक पता है जैसे थीटा, तो दूसरा क्या करेगा 90 में माइनस तो करेंगे, जिस थीटा की जगह में ले लिया 40 डिग्री, तो 90 में 40 करूंगा तभी तो 50 आएगा, माइनस करूंगा तभी तो, क्लियर है। तो माइनस करना पड़ेगा। जब वो सब क्या बोले अपन को, सॉरी पूरक कोण बोले, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले। फिलहाल हमें पता क्या बोल रखा, वो एक मीनार है, टावर है, उसके आधार से बेस से बी डिस्टेंस पे और ए डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है सी और डी। जो मीनार जो टावर है उसके टॉप के साथ एंगल कितने बना रहे हैं, एंगल ऑफ इवेल्यूएशन, एक तो 60 डिग्री का बना रहा है, एक 30 डिग्री का बना रहा है, क्लियर है। तो सवाल ये बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई निकालो, मीनार की ऊंचाई। इस एबी को मैं एच ले लिया, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में देखो समझने की कोशिश करना, थीटा ये 90 डिग्री का है, थीटा के सामने मुझे क्या हो गए, लंब परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री से मुझे क्या हो गया, हाइपोटेनस कर्ण हो गई, और बचा हुआ क्या हो गया, आधार बेस हो गया, क्लियर है। थीटा के सामने मुझे लंब हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालनी है, और हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है। तो P निकालना है, B गिवन है, P निकालना है, B गिवन है, जो दिया गया होता है, जो ज्ञात करना उसका रिलेशन देखा जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, आधार देखा। तो लंब और आधार में किसका संबंध है, लंब आधार में tan का लिए, कोट का भी, तो अपन tan का लेंगे। P और B में किसका रिलेशन है, tan का, तो मैं tan का ले रहा हूँ, क्यों, फिर पता पड़ गया होगा, जो दिया गया होता है, जो ज्ञात करना उसमें रिलेशन देखा जाएगा। तो देखो tan थीटा इजिकल टू क्या ले रहा हूँ, P अपॉन B, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपने पास, यानी लंब कितना अपने पास h है, h मीटर, और बेस क्या इसका, आधार b मीटर। तो रख दो अपने वैल्यू, आप पुट कर दो, थीटा कितना देगा अपन को 60 डिग्री। तो अपने पास क्या आएगा, tan 60, h अपॉन कितना आ गया 6, सॉरी b है यहाँ पे 6 नहीं है, tan 60 वाली होती है √3 h अपॉन b, क्लियर है। तो ये डिवाइड में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास h इज इक्वल टू क्या आ गया, b√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं ट्रायंगल पे जो राइट ट्रायंगल कौन सा छोटा वाला ले लिया, ठीक है। अब मैं बड़ा बोल, इसको मत लेना क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं है, क्या नहीं है, कौन सा ACD, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, राइट ट्रायंगल नहीं है, इसको नहीं लेंगे। तो कौन सा लेंगे, फिर छोटा ले लिया, अब बड़ा वाला ABD, क्लियर है, AB और D, समझ गए, AB और D। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ABD, इन ट्रायंगल ABD वही P अपॉन B आएगा, ठीक है। तो देखो अपने पास
परपेंडिकुलर, थीटा ये 30, थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर तो आप ये मत लेना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये है, इसको तो अपन ने इग्नोर कर दिया ना, ठीक है ना, छोड़ दिया इसको। तो अपने पास थीटा के सामने भुजा लंब ये हुआ, कौन सा, ए बी हुआ, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल अपन बड़ा वाला लेके चल रहे हैं, समझ गए। तो थीटा के अपोजिट ये हुई, इस बार ये पूरा ट्रायंगल हो गया, क्लियर है। तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ए बी हुआ। तो अपने पास ए बी का मतलब एच है, अपने पास बेस, इसका आधार क्या होगा, पूरा, ए इतना सा नहीं होगा ना, इतना सा होगा, तो पूरा होगा बी डी। तो बेस कितना अपने पास, बी डी, बी डी पूरा कितना है, बी डी की वैल्यू कितनी है, ए है। और थीटा कितना अपने पास, 30 डिग्री, बड़ी वाले ट्रायंगल का थीटा 30 डिग्री अपने पास 30 रख दिया, क्लियर है। तो अपने पास क्या आएगा, tan 30 परपेंडिकुलर एच अपॉन कितना आ गया, ए, tan 30 की वैल्यू की 1/√3 और एच अपॉन ए, क्लियर है। बिन बराबर बिन क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो क्या आएगा, एच इज इक्वल टू, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू क्या आएगा, a/√3, 1 इंटू ए तो 1 होगा, क्लियर है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड, क्या आ गई, सेकंड। अब देखो हमें क्या निकालना था, h निकालना, ठीक है ना, हाइट ऑफ टावर, क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई। तो देखो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन देखो इधर क्या थी, वो h इंटू एच, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, उसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, b√3, और इसकी क्या आ गई, a/√3, √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, h इंटू एच क्या हो गया, h स्क्वायर, ये आ गया ab, तो h बराबर क्या आ गया पास रूट में ab, क्लियर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, √ab, क्लियर है। लिख दोगे उस लैंग्वेज को, अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है। लास्ट में जरूर लिख के आना चाहिए चीज जो पूछता है उसको, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई। h बराबर क्या आएगा, रूट में ab, मीटर तो मीटर लगा देना, ठीक है, ठीक है, जो भी यूनिट दे रखी वो लगा देना। हाइट ऑफ टावर की जाएगी रूट में ab, क्लियर है। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जाम्पल 3 इस प्रकार अपने पास, अपने पास एक छड़ है, रॉड है अपने पास, क्लियर है, ये इसकी परछाई है, ठीक है, शैडो। तो ये है ए और ये बी और ये क्या होगा, सी, ये राइट ट्रायंगल है, सीधी वर्टिकल खड़ी हो, ठीक है, ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी हो ना, तो कितनी घूम बनाएगी, 90 डिग्री घूम बनाएगी, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है, हमें इनका रेशियो दे रखा है, क्या, उसकी पर देखो ए बी और बी सी, परछाई देखो उसकी ऊंचाई, हाइट ए बी और परछाई का रेशियो दे रखा कितना, 1:√3, ठीक है, 1:√3, क्लियर है, 1:√3। दोबारा से एक छड़ है और जिसकी परछाई उनका अनुपात दे रखा है 1:√3, क्लियर है। तो ये गिवन है दोनों क्वेश्चन के अंदर। तो हमें क्या निकालना है, सूर्य के द्वारा बनने वाला कोण, यूनियन कोण निकालना है, थीटा निकालना है, क्लियर है। हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक है। तो
सवाल क्या बोल रहा है देखो दोबारा से फिर, ये क्या कोई रोड है, जिस रोड है जो छड़ है और इसकी परछाई दोनों का अनुपात 1:√3 तरह का, रेशियो क्या 1:√3। तो अपने पास देखो जब भी अनुपात हो तो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो इसमें ए बी बराबर क्या 1 × x कितना हो जाएगा x, और बी सी बराबर कितना आ जाएगा √3 × x, तो कितना आ जाएगा √3x। क्लियर है? तो क्या आएगा इन ट्राइंगल, तो ये अपने पास कितनी आ गई ए बी, तो कितनी आ गई x और बी सी कितनी आ गई √3x। क्लियर है? √3x। अब मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो क्या है देखो हमें क्या थीटा के सामने भुजा लंब होती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण क्या हो गया यानी हाइपोटेनस हो गई, और बचा हुआ क्या हो गया बेस यानी आधार हो गया। क्लियर है? अब मैंने क्या बताया मैं थीटा निकालना, थीटा के बाद जब भी निकालो तो जो दोनों दे रखी वो ले लो। क्या क्या दे रखा है, थीटा के सामने लंब दे रखी है और बचा हुआ आधार दे रखा, तो लंब और आधार लेके चलेंगे यानी परपेंडिकुलर बेस पी और बी, पी और बी, पी और बी कितना अपने पास, पी और बी में क्या टेन थीटा, ठीक है। तो अपने पास क्या है देखो लंब बटे आधार या पी अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, यानी कितना हो गया परपेंडिकुलर लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर लंब कितना अपने पास x है और बेस कितना इसका आधार √3x है। थीटा में निकालना है, थीटा में क्या निकालना है, निकालना है सूर्य द्वारा बनने वाला कोण, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा टेन थीटा इज रहेगा, ये आ गया x और ये क्या आ गया √3x, x कैंसिल बना गया। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा देखो टेन थीटा 1/√3। अब देखो थीटा की 1/√3, ठीक है ना, कोट में भी वैल्यू होती है टेन में भी होती है, तो अगर टेन आ रहा है तो टेन लेके चलेंगे। ये चीज मैंने अच्छी तरह से बताई थी, जो टर्म है उसी टर्म में लेके चलना पड़ेगा। तो क्या है ताकि कंपेयर करने पे थीटा टेन थीटा आ जाए, तो टेन थीटा बराबर क्या है, टेन किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है। टेन किसका मान 1/√3 होता है। अब टेन से टेन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अतः सूर्य के द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो अपने पास एंगल कितनी डिग्री आ गया 30 डिग्री का। क्लियर है? तो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, देखो सवाल क्या अपने पास एक अपूर्ण मीनार यानी अनकंप्लीट बिल्डिंग है जो उसके आधार से 120 मीटर की डिस्टेंस है। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ बना देता हूँ क्या ये अपूर्ण मीनार, ठीक है। और इसके आधार से यहां तक बनी हुई वाले इसके आधार से 120 मीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये 120 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है, एक बार अपने पास एक अपूर्ण मीनार है जिसके आधार से 120 मीटर की डिस्टेंस पे अपन को एक पॉइंट ले रखा जिसको मैंने क्या लिया ए ले लिया है, और वहां से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है उसका 30 डिग्री है। अनकंप्लीटेड और अपने पास, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है देखो एक अपूर्ण मीनार यानी अनकंप्लीट टावर है, तो अपने पास सवाल ये बोल रहा है कि उसके आधार से ये बेस होगा इसका,
आधार। क्लियर है? उसके आधार से 120 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट क्या है ए। जब वो अधूरी बनी हुई थी, अपूर्ण का मतलब आधी, जिसे कोई बिल्डिंग बना रहा तो आधी बना के छोड़ दिया, तब उसके इस पॉइंट से देखने पर एक किसी आधार से उसके बेस से 100 मीटर की डिस्टेंस पे देखने पर, तो यहाँ से अपन 120 मीटर की डिस्टेंस देखेंगे तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा था? 30 डिग्री का। क्लियर है? अब कुछ दिनों के बाद उसको और कितना बढ़ाया जाए, यानी इस जो बिल्डिंग है उसको और कितना ऊपर ले जाए ताकि उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से एंगल कितनी डिग्री का हो जाए? 60 डिग्री का हो जाए। तो अपन ने मान लिया, अपन ने लेट कर लिया कि वो यहां तक इतनी और बढ़ा दी गई है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक और बढ़ा दी उन्होंने। तो जब यहां से देखा तो एंगल कितना हो गया? वहां से 60 डिग्री का हो गया। तो ये बड़ा वाला एंगल कितनी डिग्री आ गया? 60 डिग्री का। क्लियर है? तो देखो, ये पहले हमें पता नहीं थी कितनी हाइट इसकी, एच मान लो इसको। इसने को कितना और इंक्रीज किया अपन ने, कितना और बढ़ाया उसको? x मीटर। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? x प्लस एच। ठीक है, सवाल ये पड़ा क्या था कि उसको और कितना बढ़ाए, ये पूरी x प्लस एच हो गई। क्लियर है? उसको और कितना इंक्रीज करिए, तो अपना टारगेट हुआ x निकालना। उसको कितना बढ़ाया अपन ने, तो अपन ने कितना बढ़ाया उसको? x बढ़ाया। क्लियर है? देखो दोबारा से एक बार इसका नाम कर देता हूँ, a b, ये C और ये क्या हो गया? D। दोबारा से इधर रफ में दोबारा बना रहा हूँ। देखो सवाल क्या था, अपने पास क्या है, एक अनकंप्लीट बिल्डिंग थी। ठीक है, अधूरी मीनार थी, उसके आधार से 120 मीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट था, ए ले लिया। जब वो अधूरी थी तो जब उसके टॉप को यहाँ से देखा जाता तो एंगल कितनी डिग्री का बन रहा था? 30 डिग्री का। अब कोई ऐसे बोलता है कि अब इसको और कितना इंक्रीज करें, या इसको कितना प्रोड्यूस करें, सॉरी इसको इंक्रीज करें, या इसको कितना और बढ़ाएं बिल्डिंग को, ताकि उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से एंगल कितनी डिग्री का हो जाए? यहाँ से 60 डिग्री का हो जाए। क्लियर है? कितनी डिग्री का हो जाए? 60 डिग्री का हो जाए। तो इसको मैंने क्या ले लिया, इसको पॉइंट ए था, ये बी दे दिया, इसको सी, इसको क्या दे दिया? डी। जो पहले अधूरी मीनार थी, अनकंप्लीट थी, उसकी हाइट को मैंने एच ले लिया, और जो ऊपर अपने पास बची थी टोटल ऊपर वाली, उसको मैंने क्या ले लिया? एक्स। तो टोटल हाइट कितनी हो गई? एक्स प्लस एच। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो अपना टारगेट क्या हो गया, हमें कितना इंक्रीज करना पड़ा है, कितनी बढ़ाई ताकि हमें एक्स निकालना। ठीक है, तो देखो दो राइट ट्रायंगल बन गए यहाँ पे, एक छोटा वाला, क्लियर है, और एक बड़ा वाला। ये ट्रायंगल नहीं लेके चलेंगे क्यों? राइट ट्रायंगल नहीं है, हमेशा समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ पहले, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में। तो क्या आएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या? P अपॉन B, लंब बटे आधार। ये सब क्यों लंब बटे आधार क्यों लिया? टेन ही क्यों लिया? थीटा 30 है, थीटा के सामने भुजा लंब दे रखा है h, परपेंडिकुलर दे रखा है। समझ गए होंगे, मैं नहीं लिख नहीं रहा, खुद समझना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और इसका बेस हमें दे रखा है। ठीक है, बेस दे रखा है आधार, P हमें निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लंब दे रखा अपन को, तो परपेंडिकुलर लंब हमें निकालना सूर्य है, और दे के रखा आधार 120 मीटर। थीटा कितना छोटे वाले ट्रायंगल में? 30 डिग्री का। अब कितना आ जाएगा? टेन 30 इजिकल टू एच अपॉन कितना? 120, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/, ठीक है, एच अपॉन 120। तो अपने पास क्या हो जाएगा? देखो 120 है, तो ये 120 भाग में दर्जा क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। तो 120 इधर भाग में तो गुणा हो जाएंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 120/√3 बराबर क्या आ गया? h। तो अपने पास क्या मिलेगा? देखो h बराबर 120/√3। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है? इसका परिमीकरण कर सकते हो आप, यहीं पे रेशनलाइजेशन कर सकते हो, या फिर साथ में एक साथ कर देना। क्लियर है? तो h आ गया अपने पास, हमें x निकालना था। अब मैं लेके चल रहा हूँ बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ मैं ABD, A B और D। ठीक है,
वही टेन थीटा आएगा, थीटा कितना होगा इस बार 60 हो जाएगा। परपेंडिकुलर बड़ा वाला परपेंडिकुलर देखो ना तो इतना सा होगा ना इतना सा होगा, पूरा होगा। थीटा ये है तो देखो थीटा ये पूरा जा रहा है तो लंब ये होगा पूरा x प्लस एच। क्लियर है? दोबारा से ना तो ये परपेंडिकुलर होगा इतना सा, लंब इतना सा ना लेंगे, ना तो ये लेंगे ना ये लेंगे, पूरा आएगा इस थीटा के सामने वाली साइड पूरी आ रही है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा इस बार x प्लस एच या x प्लस एच, ठीक है h प्लस एच लिख दो। आधार 120, थीटा कितना हो जाएगा इस बार 60। तो अपने पास क्या आ गया देखो 10 60 ये x प्लस एच अपॉन 120, 10 60 की वैल्यू होती है √3 x प्लस एच अपॉन क्या 120, ये भाग में इधर गुना हो जाएगा, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो 120 √3 x प्लस एच। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो हमारा टारगेट क्या था x निकालना, उसको कितना और बढ़ाएं बिल्डिंग को, तो अपन क्या x निकालना है, ठीक है। तो x तो पहले आगे था तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर देंगे अपन। समीकरण 1 व 2 से, या फिर ऐसे लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो क्या आएगा देखो x प्लस h लिख देता हूं चलो एक बार 120 √3। अब h की वैल्यू क्या अपने पास ये रही 120/√3, यहां पुट कर रहा हूं x प्लस 120/√3 120 √3, ये प्लस का देखिए हो जाएगा माइनस का, तो 120/√3। क्लियर है? और देखो फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना बिनु की जोड़ बाकी लघुत्तम से करते हैं, इसके नीचे बंद कर दो, इसका एलसीएम कितना आ गया √3, या फिर 120 कॉमन भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो अपने पास 120 120 इंटू √3 इंटू √3 3 आ गया। यहाँ क्या आएगा 1 इंटू 120 x इज इक्वल टू 32 यानी क्या 360 माइनस का 120 अपॉन में √3। मैं इसका परमेकरण कर रहा हूँ रेशनलाइजेशन, √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास फाइनली क्या आएगा देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया 240, 360 में से 120 माइनस कर दिया इंटू √3 और नीचे क्या आ गया 3। कैसे आया √3 इंटू √3, रूट से रूट कैंसिल हो गया और 3 आ गया, और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 80। x इज इक्वल टू क्या आ गया 80 √3, या फिर आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो 1.732। क्लियर है? तो अपने पास क्या आ जाएगा फाइनली x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 0 16 1 25 2 और 56 और कितना 58 का 8 हो जाएगा, 5 में कैरी रह जाएगा, कितना आएगा तो पॉइंट कितने 3 डिजिट के बाद में, यानी 138.56 मीटर उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? x इज इक्वल टू क्या आ गया 138.56 मीटर उसको और इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी उसी पॉइंट से जाके एंगल कितना डिग्री होगा 60 डिग्री का होगा। क्लियर है? अतः इसको मीनार कितना और बढ़ाना पड़ेगा, उसको 138.56 मीटर और इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। इसके और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे, और आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो को लगातार देखें और अपनी कॉपी पेन लेके साइड में कुछ अलग से क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।